गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में अध्ययन किया था। आज चलते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहचान जान लेते हैं। पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी आदि शब्द लगे रहते हैं। यदि वाक्य के अंत में इतने शब्द लगे हैं तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ। आगे चलते हैं सिंपल सेंटेंस। एक वचन का कर्ता हो या बहुवचन का, सहायक क्रिया हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। इसमें सहायक क्रिया एक ही है, हैड। सिर्फ इसमें हम हैड का प्रयोग करेंगे और इसमें हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सूत्र है सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और एक्सटेंशन हो गया। जैसे सुधा अपने विद्यालय जा चुकी थी, तो अब यहाँ हो गया सुधा, हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, जा चुकी थी, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू हर स्कूल, यानी कि सुधा अपने विद्यालय जा चुकी थी, सुधा हैड गॉन टू हर स्कूल। लेकिन इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो दो क्रियाओं का समावेश होता है, दो दो सेंटेंसों का समावेश होता है। इस सेंटेंस में दो दो वाक्यों का समावेश होता है। पहले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में तथा दूसरे वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक फार्मूला टाइप बनाया गया है, गीता के आने से पहले सीता खाना पका चुकी थी। तो गीता के आने से पहले इसको हम किस में बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में बनाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक के चीज़ को हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो हम जो है यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं और यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को हम बाद में बनाते हैं। अगर पहले आ गया तो बिफोर कर देंगे, बाद आ गया तो आफ्टर कर देंगे, बीच में। तो पहले इसको बना देते हैं, सीता हैड कुक्ड दी फूड। फिर क्या आ गया? बिफोर, गीता के आने से, तो गीतास केम। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले इसको बनाएंगे, फिर बीच में जो आफ्टर या बिफोर उसको बनाएंगे, फिर पहले वाले सेंटेंस को बना देंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट जोड़ देते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट जोड़ देते हैं और इसमें हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे अध्यापक के आने से पहले घंटी नहीं बजी थी, ई थी आ गया ना। तो अध्यापक के आने से पहले घंटी नहीं बजी थी, तो पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सेंटेंस को बनाएंगे। घंटी नहीं बजी थी, द बेल हैड नॉट रिंग, रिंग रैंग रिंग, रिंग रैंग रंग होता है, सॉरी रंग, बिफोर द टीचर्स केम। तो अध्यापक के आने से पहले घंटी नहीं बजी थी, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर द टीचर्स केम। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस में। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हैड का प्रयोग कर देते हैं और मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। क्या शेर के आने से पहले लोमड़ी भाग गई थी? तो क्या आ गया? ये क्या शेर के लिए नहीं है, ये क्या इसके लिए है। हालांकि इसके यहाँ पर हम क्या शब्द इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बीच में हो जाता तो इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ती, इसलिए हम पहले कर दिए हैं। तो हैड द फॉक्स रश्ड पहले है, तो बिफोर द लायंस केम। नेगेटिव आप लोगों को समझ, इंट्रागेटिव समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं इसी का WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से हम पहले लिखते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सूत्र वही है, WH हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे मोहन के आने के बाद सोहन क्यों विद्यालय गया था। तो अब यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को बनाएंगे तो क्यों आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखते हैं हैड, व्हाई हैड सोहन गॉन टू स्कूल, बाद है तो आफ्टर मोहन्स केम। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। यदि वाक्य पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य नकारात्मक हो तो उसी सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। क्या मधु के आने से पहले गीता भोजन नहीं पका चुकी थी, तो क्या आ गया, तो इसके लिए गीता के लिए क्या है, तो हैड गीता नॉट कुकड दी फूड बिफोर मधुस केम। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं WH नोट टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए लेकिन वह क्या हो, नकारात्मक हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH हैड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। देखते हैं, शेर के आने से पहले हाथी जंगल में क्यों नहीं गई थी। तो अब क्यों आ गया और नहीं भी आ गया, तो व्हाई हैड द एलिफेंट नॉट गॉन इन द फॉरेस्ट। पहले है तो बिफोर द लायंस केम। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिखावट एक ही है, पूरे सेंटेंस की लिखावट एक ही है, बस चेंज क्या है इसमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया है। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसका नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए और इस चैनल को कभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इतना ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी सूचना हमको मिल सके और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।